नमस्कार बंधुगण मोर नाम पूजा मु मोर सठिक बयस प्रकाश करिबि नाही किंतु मु कहि परिबि जे मु एपरि एक स्थान रे अछि जेउठारे यौवनपूर्ण प्रस्फुटित मु जानि नाही जे लोक माने मो विषय कोन भाबंती किंतु जेतेबेले मु साड़ी पिंधि बजार को जाए अनेकंक आखि मो आडको आकर्षित हुए। मोर आखि बड़ कला एवं सेमानंकर चमक अछि जहा लोकंकु आकर्षित करे। मोर रंग एते गोरा जे जेतेबेले मु लाल किंबा सबुज साड़ी पिंधि थाए मोर फिगर आहुरी अधिक चमकदार हुए। मु तुमकु मो फिगर विषय रे टिकिए कहिबा उचित। मोर पतला अंटा अछि किंतु चौड़ा एवं पूर्ण नितंब अछि। मोर छाती एते प्रमुख जे साड़ीर पल्लू एहाकु प्राय घोड़ाई पारे नाही। मोर लंबा घन एवं कला केस अछि जेतेबेले मु एहाकु खोली दिए एवं जेतेबेले मु सामान्य हसे मोर ओठ गोलापी होइथाए। मोर स्वामी राहुल कुहंती पूजा तुमर आकर्षण समस्तंकु पागल करिपारे। मु 7 वर्ष धरी विवाहित। राहुल जने भल लोक एवं तांकर भल चाकिरी अछि। घरे प्रेमर कोनोसी अभाव नाही। से मोते एते प्रेम करंती जे केतेबेले मु भाबुछि मु आउ कोन मागि परिबि। राति हेउछि केवल जने महिला तांको स्वामींक ठारु चाहंती उष्म प्रेममय एवं पूर्ण। किंतु गोटिए दिन मु मो बापा मांक घरु फेरुथिली। मो मां असुस्थ थिले तेणु मु 2 दिन रहिथिली। राहुल कहिथिले पूजा शीघ्र फेरी आस तुम बिना घर एकाकी अनुभव करुछि। मु हसी हसी कहिली एहा केवल 2 दिन पाई किंतु सेही दिन किछि एपरि घटिला जहा मो मनरे लागि रहिगला। मु एक बस धरिली। अपराह्न थिला एवं बस एते भीड़ थिला जे ठिया हेबा पाई मध्य स्थान नथिला। मु एक हालुका नील साड़ी पिंधिथिली जहा मो शरीर रे लागि नथिला किंतु एहा पवन रे धीरे धीरे उडुथिला। मु एक सीट पाखरे ठिया होइथिली। गोटिए हातरे लुह रड धरिथिली अन्य हातरे मोर साड़ीर पल्लू धरिथिली। बस चालुथिला एवं लोकमाने भीड़रे परस्पर सहित धक्का हेउथिले। तापरे बसटी छटका पाइला। मो पछरे केही ठिया होइथिला। हुए तो एहा जने पुरुष थिला। तांको निश्वास एहाकु इंगित करुथिला। तांको कांध मो पिठिरे बाजिला एवं मु तांको निश्वासकु मो कान पाखरे अनुभव कली। सेही मुहूर्त किछि सेकेंड पर्यंत रहिला किंतु मो पाई समय बंद होई गला परि लागुथिला। तांकर उष्मता मो पिठिरु मो समग्र शरीरकु व्यापी गला। मो हाथ ठंडा होई गला एवं मोर निश्वास बंद होई गला परि लागिला। मु पछकु चाहिली नाही। हुए तो एहा भय थिला हुए तो एहा लज्जा थिला किंतु भावना मो भितरे गभीरकु बुड़ी गला। बस मझिरे मझिरे चाली 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 गला एवं सेही लोकटी मो पछरे ठिया हेला। मु तांको उपस्थिति अनुभव करि पारुथिली जदिओ से मोते आउ छुइले नाही। मु निजकु पचारिली पूजा कोन हेउछि किंतु मोर हृदय मोते अन्य किछि कहुथिला। तांको निश्वासर उष्मता तांको कांधरे सामान्य चाप सबु किछि मो मनरे बारंबार खेलुथिला। जेतेबेले मोर स्टॉप आसिला मु ओल्हाई पड़िली। मु बस झरका देई तांकु देखिबाकु चेष्टा कली किंतु से भीड़रे हजि जाइथिले। मु घर आड़कु जिबा आरंभ कली किंतु मोर मन सेही मुहूर्तरे अटकी जाइथिला। जेतेबेले मु घरे पहुंचिली राहुल द्वार खोलिले। से मोते कुंढाई पकाई पचारिले यात्रा किपरि थिला। मु हालुका हसी कहिली ठीक थिला। तांको बाहुरे सेही उष्मता थिला सेही प्रेम जहा मते सबुबेले सांत्वना देउथिला। आमे एकाठी रात्रि भोजन खाइलु। राहुल मो मांको स्वास्थ्य विषय रे पचारिले। मु उत्तर देली किंतु मोर मन अन्यत्र थिला। सेही रातिरे आमे आम रूमकु गलु। राहुल मो पाखकु आसिले किंतु सेही रातिरे मोर मन अन्यत्र थिला। मु सेही अजणा पुरुषर स्पर्शकु मने रखिथिली। सेही सामान्य स्पर्श सेही अपरिचित उष्मता मु काहिकी एते पसंद कली। राहुलଙ୍କ प्रेम संपूर्ण थिला तथापि सेही झड़र मुहूर्त मो मनरु हटी नथिला। राहुल सोई पड़िले किंतु मु जाग्रत रहिली। मु आखि बंद करी सेही मुहूर्तकु पुनःजीवित करिबाकु चेष्टा कली। मोर निश्वास प्रश्वास द्रुत हेला। मोर हाथ धीरे धीरे मो शरीर उपरे चालीगला। मु निजकु एवं सेही भावनाकु छुइली। मु केवल कहिबी जे मु सेही रातिरे विलंबित सोइथिली। परदिन सकाळे मु उठिली। राहुल ऑफिस जाइथिला। मु गाधोइथिली। मु एक सुंदर साड़ी पिंधिथिली। एथर एक हालुका गोलापी साड़ी जहा मोर रंगकु सुंदर करिथिला। मु दर्पणरे निजकु देखिली। मु पुणी बस स्टॉप कु गली। एथर सकाळ होइथिला। ऑफिस जाउथिबा लोकंक एक बस आसिला एवं मु चढ़िली। भीड़ भितरे धक्का हेउथिला। मु जानि सुनी मध्य भागरे ठिया होइथिली जेउठारे लोकमाने सबुठारु अधिक धक्का देउथिले। तापरे
गोटे हाथ मो अंटा को स्पर्श कला। यह दुर्घटना जनित थिला। हुएत केही जणे ब्याग धरिथिले किंतु मो पई एहा एक विद्युत आघात परिथिला। मोर ओठ सुखीगला एवं मोर निश्वास द्रुत होईगला। मु आखि बंद करी सेही मुहूर्तर उपभोग कली। हाथ दूरकू चलीगला किंतु तार स्पर्श मो शरीर रे लागि रहिला। जेतेबेले मु घर को फेरिली मोर हृदय धड़ धड़ करुथिला। मो स्वामी राहुल मते सबु प्रकारे खुशी करुथिले, तथापि कौनसी अजणा कारण पाई एही अजणा गरम मते तांको पाखकू फेराई आनिबाकू लागिला। सेही दिन परे मु निजको बुझिबाकू बहुत चेष्टा कली। मु भाबिली पूजा एहा कोन तुमे तुम घरु तुम स्वामी ठारू सबु किछि पाओ, तापरे एही अस्थिरता काहीकि? किंतु मोर हृदय शुणिबाकू मना कला। सेही भावना, सेही सामान्य चाप, सेही अपरिचित निश्वास प्रति रातिरे मोते हैरान करुथिला एवं तापरे मु एहाकू पुणी अनुभव करबाकू निष्पत्ति नेइथिले। किछि दिन पई मु घरे निजकू व्यस्त रखिबाकू चेष्टा कली। मु सकाळे उठी राहुल पई जलखिया प्रस्तुत करिबी एवं घरर जत्न नेबी। किंतु प्रत्येक थर जेतेबेले मु एकुटिया थिली मोर मन सेही बस पाखकू बुलुथिला। गोटिए दिन मु साहस संग्रह कली। मु एक हालुका साड़ी पिंधिथिली। एथर एक सुनार सीमा सहित धला शाढ़ीटी मो शरीर को एते भल भाबरे आलिंगन करिथिला जे मो अंटा एवं अंटार बक्रगुड़िक टिकिए देखा जाउथिला। मु मोर केशकू तळकू करी बस स्टॉप आड़कू गली। सकाळ होइथिला। भीड़ सर्वाधिक थिला। बस आसिला एवं मु चढ़िली। मु जानी सुनी मझिरे ठिया होइथिली, जेउठारे लोकमाने सबुठारु अधिक परस्पर सहित धक्का खाइथिले। सबुठी लोक थिले। केतेक कामकू जाउथिले, केतेक बजारकू बस चलिला एवं भीड़ हलचल करबाकू लागिला। तापरे मो पाखरे गोटिए पुओ ठिया हेला। से हुएत जणे कॉलेज छात्र, लंबा पतला एवं तांको सार्टरू सामान्य सुगंध आसुथिला। बसटी एक तीक्ष्ण मोड़ नेइला एवं से मो पिठिरे धक्का देला। तांको छाती मो पिठी को छुईला। तांको निश्वास मो कान पाखरे थिला एवं तांको उष्मता मो शरीर रे व्यापी गला। मो हाथ देई एक थंडा गति चलीगला। मु पछकू चाहिली नाही किंतु मोर आखि बंद होईगला। सेही मुहूर्त केवल किछि सेकेंड पर्यंत रहिला, किंतु मोते एहा अनंत काल परि लागिला। से निजको शांत करी टिके पछकू पाद देले, किंतु तांको उपस्थिति मो सहित रहिला। मु भाबिली एहा कोन जादू। मो ओठ सुखिला थिला एवं मोर हृदय धड़धड़ करुथिला। बस अटकी गला। मु ओल्लाई पड़िली। मु पिलाटी को देखिबाकू चेष्टा कली, किंतु से भीड़ भितरे अदृश्य होई जाइथिला। मु घर को चलिबा आरंभ कली, किंतु मोर मन सेही मुहूर्तरे अटकी जाइथिला। से दिन जेतेबेले मु घर को फेरिली, मु दर्पण रे निजको देखिली। मोर गाल लाल होईगला एवं मो आखि पूर्व परि चमकला। ऑफिस रु फेरिबा परे राहुल मते कुंढेई पकाइले। से कहिले पूजा आजी तुमे भिन्न देखा जाउछ। मु हसी हसी कथा को दूरेई देली। सेही रातिरे आमे आम रूम को गलु। राहुल मो पाखकू आसिले। तांकर उष्मता सेही मुहूर्तटी सबुबेले मो पई स्वतंत्र थिला। तांकर प्रेम, तांकर उष्मता, किंतु सेही रातिरे मोर मन अन्यत्र थिला। मु सेही पुअर स्पर्श, तांको सार्टर बास्ना, तांकर सामान्य चापकू मिस कली। राहुल मो पाखरे थिले, किंतु मोर मन सेही अजणा पुओ सहित थिला। राहुल सोई पड़िले, किंतु मु जाग्रत रहिली। मु बिछणारे फोपाड़ी ओलटाई देली। मोर निश्वास भारी हेउथिला। मु सेही मुहूर्त को पुनर्जीवित करबाकू चेष्टा कली। तांकर उष्मता, तांकर निश्वास। मु केवल एतिकी कहि परिबि जे मु सेही रातिरे विलंबित सोईथिली। तापरे एहा एक अभ्यास होईगला। मु प्रतिदिन बस रे जिबा आरंभ कली। केतेबेले सकाळे, केतेबेले संध्यारे, किंतु सबुबेले भीड़ बस रे मु सेही अजणा लोकंकू, सेमानंक निश्वासकू, सेमानंक कांधरे चापकू उपभोग करबाकू लागिली। मु मोर साड़ी बाछिबा उपरे ध्यान देबाकू मध्य ध्यान देबाकू लागिली। हालुका पतला साड़ी जहा मो शरीर को पवन परिस्पर्श करुथिला। मु सेही स्पर्श को आहुरी गभीर भावरे अनुभव करबाकू चाहुथिली। तापरे गोटिए दिन मु ट्रेन धरिबाकू निष्पत्ति नेली। मु जानी सुनी साधारण बगीचारे चढ़िली। सेठारे भीड़ थिला। लोकमाने एकाठी जमा होइथिले। मु एक हालुका हळदिया साड़ी पिंधिथिली जहा मो रंग को प्रशंसा करुथिला। मो पाखरे जणे मध्यवयस्क व्यक्ति ठिया होइथिले। तांको सार्ट पुरुणा थिला एवं तांको निश्वासरे तमाखुर एक सामान्य गंध थिला। ट्रेन झटकिला एवं तांको हाथ मो अंटा छुईला। से हलिले नाही। हुएते से एहाकू उपभोग करुथिले। मु रागी जिबा उचित थिला। मु तांको दूरेई देबा उचित थिला, किंतु कोनोसी कारणरू
ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ମୋର ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଅନ୍ଧାରରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ଶୋଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଚାଲିଥିଲି। କେତେବେଳେ ବସ୍ରେ, କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭବ, ଏକ ନୂତନ ସ୍ପର୍ଶ। ମୁଁ ଆଉ ଭୟଭୀତ ନଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ କେହି ମୋତେ ଅଜାଣତରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ଛୁଇଁବ। ମୁଁ ସେହି ଉଷ୍ମତା, ସେହି ଚାପକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ କିଛି ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କାମରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ ବସ୍ରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଫେରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ପୂଜା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବୁଲି ଯାଉଛ। କଥା କଣ? ତୁମେ ଘରୁ କମ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଏହା ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ରାତିରେ ଏକା ଶୋଇଲେ ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରେ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ନା ରାହୁଲ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ରାହୁଲ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ପୂଜା, ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ନିଶା ମୋତେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲି ନାହିଁ। ପରଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରିଲି। ଏଥର ଏକ ପତଳା, ଚମକଦାର ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଏକ ବସ୍ ଚଢ଼ିଲି। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପୁଅ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାର୍ଟର ହାତ ମୋ ହାତକୁ ଘଷି ଦେଇଥିଲା। ବସ୍ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଘଷି ଦେଇଥିଲା। ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। ମୋ ଓଠରେ ହସ ଲାଗି ରହିଲା ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟରେ ଝଡ଼ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ରାହୁଲ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ପୂଜା, ଆଜି ପୁଣି ତୁମର ମୁହଁ କାହିଁକି ଲାଲ? ତୁମେ ଠିକ ଅଛ? ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ହଁ, ବାହାରେ କେବଳ ଗରମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଉତ୍ତର ପାଇଁ ମୋ ଆଖି ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବିଷୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାହାନା କରୁଥିଲି। ମୋର ଅନୁଭବ ଥିଲା ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ଏକ ଗାଢ଼ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଏକ ପତଳା, ମସୃଣ ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ମୋର କେସ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମେକଅପ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। କାଜଲ, ଏକ ହାଲୁକା ଲିପଷ୍ଟିକ। ମୁଁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ହସିଲି। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଭାବନା ଉଭା ହେଲା। ମୁଁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କଲି, ଯେପରି କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ସାଧାରଣ ବଗିରେ ଚଢ଼ିଲି। ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଲୋକମାନେ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିଲେ। କିଛି ଶ୍ରମିକ, କିଛି ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲୋକ। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଏକ ଧକ୍କା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ବୋଧହୁଏ 30ରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏକ ସାଦା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଝଟକିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ସ୍ପାର୍କ ଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବି ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଅଟକିଗଲା। ସେହି ଚାପ, ସେହି ଉଷ୍ମତା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଯାଦୁ ପରିଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ଭାବନାକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଲା, କେହି ଜଣେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ସାଦା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ। ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ଏକ କୋଣକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଜ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ରେ କାହିଁକି ବୁଲନ୍ତି? ଆମେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମହାଶୟ, ଏହା ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱର ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିରକ୍ତ। କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ମୋର ମନ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିଲା। ପୂଜା, ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ
जणे महिला पुलिस अधिकारी मोते पचरा उचरा करुथिले। मु प्रथमे बाहाना करिथिली किंतु से बुझी पारुथिले। से कहिले आमे सबु किछि जानू, आपणको कार्य भूल, एहा एक अपराध। सार्वजनिक स्थान रे अशोभनीय व्यवहार। मु कांदिबाकू लागिली। मु कहिली मु काहाकू क्षति करी नाही, किंतु से कहिले आपणको कार्य अन्यमानंकू विरक्त करे, एहा भूल। तापरे पुलिस राहुलंकू डाकिला। जेतेबेले से पुलिस स्टेशन को आसिले तांको आखिरे क्रोध एवं जंत्रणा थिला। से मते कहिले पूजा एसबु न मु तुमको काहीकि निराश कली। मु चुप रहिली। मो पाखरे कोनोसी उत्तर नथिला। से कहिले तुमे मते विश्वासघातकता कल, मु तुम सहित रही पारिबि नाही। राहुल सेही दिन मते मुक्त करिदेले। पुलिस मते कोर्ट रे हाजर कला। विचारपति मो कथा सुनिले किंतु प्रमाण मो विरुद्धरे थिला। मते दंड दिया जाइथिला। 6 मास जेल मो जीवन को बदलाई देइथिला। एहा एकाकी थिला। सेठारे ठंडा कांथ थिला एवं एक नीरवता जहा मते प्रति मुहूर्तरे मोर भूल मने पकाई देउथिला। मु प्रथम रातिरे कांदिथिली। मु भाबिली पूजा तुमे कोन करिछ? तुमे एक निशा पाई तुमर जीवन नष्ट करिछ। जेल रे मते कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िला। सारा दिन काम करिबाकू पड़िला एवं रातिरे एका बिछणारे सोई भाबुछि। मु राहुलंकू मिस कली। तांको बाहुर उष्मता, तांको प्रेम मोर जहा किछि थिला एवं मु ताहा हराइली। मु सेही अजଣା स्पर्श को मध्य मिस कली किंतु सेमाने आउ भलो लागिले नाही। एहा एक भूल थिला, एक निशा जहा मते एठाकू आनिथिला। जेतेबेले मोर दंड सरीगला मु बाहर को आसिली। मोर किछि नथिला, घर नाही, मो स्वामी राहुल नाही, मु एका थिली। आजी मु एही कहानी कहूछि जहा द्वारा तुमे बुझी पारिबो प्रत्येक निशा खराब नुहे, किंतु जहा तुमको तुमर सीमा बाहर को नहीं जाए ताहा विपदपूर्ण। मु एक अजଣା भावना जोगु एहाकू हराइली। मु सबु किछि हराइली। एहा कोनोसी अपराध नथिला जे मु काहाकू आघात देइथिली, किंतु एहा सत्य जे मु निजकू, मो संपर्ककू एवं मो जीवनकू नष्ट करिदेली। जदि तुमे मो स्थान रे थांत तेबे तुमे कोन करिथांत? हुएत तुमे बंद करिथांत। मु करि नथिली एवं आजी मु परिणाम भोगुछि। एहा मोर शिक्षा। तुमर मन को नियंत्रण कर। गोटिए भूल पदक्षेप तुमको एपरि स्थान को नहीं जाई पारे जेउठारु फेरिबा कष्टकर। मु एबे एक नूतन आरंभ करिबाकू चाहुछि, किंतु एही दाग सबुबेले मो सहित रहिबो। तेनु बंधुगण एही कहानी आमको एहा शिखाई जेते बड़ हेउ बा छोट, एक अपराध एपर्यंत एक अपराध एवं एहा तार दंड पाइबा योग्य। तेनु बंधुगण एही शिक्षणीय कहानीटी आपण मानंकू किपरि लागिला दयाकरी आमको मंतव्य जणांतु एवं एपरी अधिक कहानी पाई दयाकरी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।